आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपनी फेवरेट फ्रेंचाइजी यानी कि कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंचाइजी के ऊपर बताने वाला हूं बहुत सारे फन फैक्ट। कितने मुझे भी नहीं पता, रेटिंग के टाइम पे डाल दूंगा, तो देरी नहीं करते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 1, क्या तुम्हें पता है कि पहला कॉल ऑफ ड्यूटी गेम कब आया था? नहीं, मैं बताता हूँ। अक्टूबर 29, 2003 में आया पहला कॉल ऑफ ड्यूटी गेम। डेफिनेटली सक्सेसफुल नहीं था उतना ज्यादा, सिर्फ 4.5 मिलियन की सेल्स करी थी, बट बहुत सारे अवार्ड जीता था। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। मतलब अभी हम 24 में खड़े हैं, 20 साल प्लस हो चुकी है इस इंडस्ट्री या फिर इस फ्रेंचाइजी को इंडस्ट्री के अंदर। आगे पॉइंट में पढ़ने से मैं बता दूं भाई, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम फ्रेंचाइजी है ये। मतलब फैक्ट भी इसके ऊपर बना हुआ है कि मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम है। बट द थिंग इज, मैंने रिसेंटली अभी कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 रिमास्टर्ड वाला खेला। ठीक है, रिमास्टर्ड वाला 2009 को जो रिमास्टर किया था भाई, पता ही नहीं चला, कुछ 4-5 दिन में मैंने खत्म कर दी पूरी गेम। बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत रैपिड गेम प्ले है, तभी टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। अगला फैक्ट इज यानी कि फैक्ट नंबर 3, क्या कॉल ऑफ ड्यूटी गेम बेस्ट सेलिंग फ्रेंचाइजी ऑफ ऑल टाइम में आता है? द आंसर इज नो। मारियो भैया बिल्कुल मार के बैठे हैं ऊपर, बट कॉल ऑफ ड्यूटी के 4 गेम्स आ चुके हैं अच्छी खासी रैंकिंग होल्ड करें टॉप 50 बेस्ट सेलिंग वीडियो गेम्स के अंदर। ठीक है, जहां पर कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 एंड कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स एंड कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2, ये 4 गेम आ चुके हैं। ठीक है, जो कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 है 2011 वाली, ठीक है, एंड ब्लैक ऑप्स 1 2010 वाली, ये 2 बेस्ट सेलिंग गेम्स हैं फ्रॉम कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंचाइजी, जिसमें से दोनों गेम में 31 मिलियन प्लस बेच चुके हैं अपनी कॉपीज। इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब समझ रहे हो कि एक्चुअली बहुत तगड़ी फ्रेंचाइजी है। एंड एक और चीज मैंने बता दिया ना, हाईएस्ट ग्रॉसिंग गेम्स हैं कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप 1 एंड मॉडर्न वॉरफेयर 3, लेकिन लीस्ट ग्रॉसिंग गेम्स का आइडिया नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली अच्छा ही सब लिखते हैं दोस्त, बुराई कोई नहीं लिखता, बट जितना है थोड़ा मेरी रिसर्च के हिसाब से 3 गेम इन कैटेगरी में लाई कर सकते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी की पहली गेम जैसे मैंने बताया बहुत सक्सेसफुल नहीं थी, बट ठीक है, उसको अगर है भी तो मैं दरकिनार कर दूंगा। लेकिन जो 2 नए नाम सामने आए वो उसको देख के तुम्हें भी लगेगा हाउ इट इज पॉसिबल। रिसेंट की 2 रिलीजेस, कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड एंड कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप कोल्ड वॉर, ये दोनों का नाम आ रहा है कि भाई लोएस्ट ग्रॉसिंग में आ सकते हैं। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, दोनों में से मुझे वैनगार्ड का ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, बिकॉज ऑनलाइन भी रद्दी था। और कैंपेन भाई क्या कर रहे हो कॉल ऑफ ड्यूटी वालों, कैंपेन टाइम बढ़ाओ। सोने पे बैठे हो और फिर पूछ रहे हो कि सोने पे बैठे हो और फिर पूछ रहे हो कि सोना कहाँ है। सोना मतलब गोल्ड, यू नो, ना कि वो सोना वाला सोना। मैं जोक से एक्सप्लेन करता हूँ यार। देखो, इसके बारे में तो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता हो। कॉल ऑफ ड्यूटी मैराथन, और ये हमारा फैक्ट नंबर 4 भी हो जाता है। ऑन काय नाम का एक बंदा है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर टाइटल होल्ड करता है सबसे बड़ा कॉल ऑफ ड्यूटी का मैराथन सेशन का। 135 आवर्स एंड 50 मिनट्स, और इस मैराथन के अंदर वो 37th पे आ गया रैंक्स की जो ओवरऑल है कॉल ऑफ ड्यूटी लीडर बोर्ड के। तो अब तुम बताओ कि क्या तुम इसे ब्रेक करना चाहोगे, क्या कर पाओगे? कमेंट्स इसलिए खुला है। अब देखो, दूसरा फैक्ट से यार बहुत लोग अनजान नहीं हो गए, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स ऐसे वे में डिजाइन होते हैं कि आपका जो स्किल है, फास्ट थिंकिंग एंड क्विक रिएक्शंस, उसको इंप्रूव करता है। एंड कई सारी स्टडीज चीज पे सब पूरा कह देती हैं भाई सब बिल्कुल बेस्ट, तभी कहते हैं गेम खेलनी चाहिए। लेकिन ये फैक्ट तो तुमको नहीं पता होगा, अगला वाला। ठीक है, फैक्ट नंबर 6 इज हेल्प फ्रॉम कंपोज। एक लेजेंडरी कंपोजर है, नाम तुमने सुना होगा, नहीं सुना तो जाके नाम बता रहा हूँ, काम सुनो। ठीक है, काम बोलता है, नाम नहीं। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 के अंदर साउंड इतना लेजेंडरी क्यों था? बिकॉज एक कंपोजर लाए थे लेजेंडरी वाले, हैंस जिमर। जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता जाके देखो, मैं और कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना बता दूं, लायन किंग और पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जैसी मूवी में ये म्यूजिक दे। वेल, वन ऑफ द फास्टेस्ट सेलिंग का रिकॉर्ड भी नहीं भाई साहब के पास है, इन्हीं फ्रेंचाइजी के पास है। फैक्ट नंबर 7 इज कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 2009 वाली ने 5 मिलियन कॉपीज बेची थी सिर्फ 24 घंटों के अंदर, एंड ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। दो डेफिनेटली बहुत सारे गेम्स तोड़ दिए हैं इसको, बट 2009 के टाइम के हिसाब से वेरी बिग रिकॉर्ड। वेल, कमेंट करके तुम बताओ कि इस फ्रेंचाइजी में से तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा? फॉर मी 2 गेम्स में कंफ्यूज हूं, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 1 या फिर मॉडर्न वॉरफेयर 2, पुरानी वाली दोनों। ठीक है, 2009 और 2007 या 8 वाली। बट इसी से एक और फैक्ट आ जाता है। ठीक है, फैक्ट नंबर 8 इज कॉल ऑफ ड्यूटी का लार्जेस्ट टूर्नामेंट ये हुआ था बर्बैंक कैलिफोर्निया के अंदर, जहां पर 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो समझ जाओ, इंडिया की टीम भी देख रहा हूं मैं वहां तक, लेकिन तुमको ये तो बिल्कुल नहीं पता होगा। फैक्ट नंबर 9, कॉल ऑफ ड्यूटी के जो गेम्स हैं वो एक बोर्ड गेम से इंस्पायर, जो कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर का भाई ब्लैक ऑप्स 2, इसे कहते हैं कवर अप करना, वो इंस्पायर्ड है एक टाइल प्लेसिंग बोर्ड गेम से, कारकैसोने। अगर नाम सही से नहीं लिया तो फिर स्पेलिंग देख लो। बेस्ट कॉल ऑफ ड्यूटी प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, ये भाई साहब का नाम है क्रिम्सिक, CRIMSIX, जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी के बेस्ट प्लेयर होने का रिकॉर्ड करते हैं। इन्होंने 37 लैंड टूर्नामेंट्स जीते हैं और 3 चैंपियनशिप भी जीती हैं। वेल, ये फैक्ट के बारे में तो दुनिया के किसी व्यक्ति को नहीं पता होगा, बिकॉज साउथ कोरिया के बगल जो नॉर्थ कोरिया है उसके आगे ये बात जा ही नहीं सकती। क्या किम जोंग उन खेलते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी? अब देखो, ये रूमर्स क्यों आई, बिकॉज उन्होंने एक फुटेज इस्तेमाल कर ली कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 से अपनी पिक्चर के लिए।
तो वेल अब इसका आंसर तो नॉर्थ कोरिया जाके ही मिलेगा। क्या मतलब वापस नहीं आऊंगा मैं? सब्सक्राइब कर देना। वेल लेकिन मैं तुम्हें कुछ खास बात बताऊं। फैक्ट नंबर 11 इज 4 ऐसे कॉल ऑफ ड्यूटी के गेम्स बचे हैं जो कभी रिलीज ही नहीं हुए, और उन गेम्स का नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी वियतनाम, कॉल ऑफ ड्यूटी रोमन वॉर, कॉल ऑफ ड्यूटी डेविल्स ब्रिगेड एंड कॉल ऑफ ड्यूटी टैक्टिक। वेल मेरे हिसाब से वियतनाम एंड रोमन वॉर चांस मिल सकता था, पता नहीं एक्टिविजन वालों। वेल फैक्ट नंबर 12 इज फेमस वॉइसेस कॉल ऑफ ड्यूटी से। ऑब्वियसली इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है तो बड़े बड़े नाम चीन लोगों ने इधर आवाजें दे रखी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो मुझे लगते हैं, गैरी ओल्डमैन, आइस क्यूब, माइकल कीटन एंड ऐसे बहुत सारे एक्टर्स। ठीक है। फैक्ट नंबर 13, क्या कभी कॉल ऑफ ड्यूटी आएगा टीवी पे? तो देखो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जब आप गेमिंग फ्रेंचाइजी होते हैं तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई एक्सपेंशन इनटू 100% कर दीजिए, बट स्टिल कुछ रूमर्स तो आ रही हैं कि टास्क फोर्स 141 जो कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर है उसके लेकर कुछ हिसाब किताब बन रहा है सीरीज। अब देखो रूमर्स हैं, सही भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, पर एक्टिविजन वाले बनाओ, पूरा सपोर्ट कर रहा हूं मैं। फैक्ट नंबर 14, दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस कॉल ऑफ ड्यूटी वाला मैच कौन सा है जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने देखा है? तो 2021 के अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी लीग चैंपियनशिप के फाइनल बिटवीन डैलस एम्पायर एंड एटलांटा फेज FAZE, जिसने कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए पीक व्यूअरशिप अचीव करी थी यूट्यूब पे 3.31, काश ये मिलियन में होता बट मिलियन नहीं है, 3,31,000, और जिसको डैलस एम्पायर ने जीता था। वेल कॉल ऑफ ड्यूटी के आने से पहले सबको पता होगा कि मेडल ऑफ ऑनर इसका बहुत ज्यादा ऐसा चर्चा था और कॉल ऑफ ड्यूटी वाला ने डुबा दिया। तो इसलिए फैक्ट नंबर 15, कॉल ऑफ ड्यूटी का पहले नाम था MOH किलर। अब MOH का फुल फॉर्म तुम अच्छे से जानते हो, नहीं तो मेडल ऑफ ऑनर वाले तो जानते होंगे। नहीं मैं बेसिकली थोड़ी ना कर रहा हूँ, खुद ही करवा रहे हैं। गेम कहाँ है? एंड कॉल ऑफ ड्यूटी के जो फ्रेंचाइजी है वो सबसे ज्यादा फेमस FPS गेम्स के अंदर तो आती ही आती है, एंड ये थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग वीडियो गेम फ्रेंचाइजी भी है। ठीक है, थर्ड या फोर्थ, मैं श्योर नहीं उधर, जिसके अंदर 18 मेन सीरीज में गेम्स आए हैं, स्पिन ऑफ्स की तो बात ही छोड़ दो। फैक्ट नंबर 16 इज कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स की खुद की कॉमिक्स बुक्स हैं। कॉमिक्स बुक मतलब कॉमिक बुक्स हैं बहुत सारी, मतलब बस कॉमिक बुक पढ़ डालो मजा आ जाएगा, फोटो में लगा दूंगा एंड डेफिनेटली। बट कंट्रोवर्सी का अंत ऐसे नहीं होता ना भाई। फैक्ट नंबर 17, तो रिसेंटली अगर तुम लोग को नहीं पता तो जो घोस्ट भाई साहब है कॉल ऑफ ड्यूटी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मतलब प्लेबल कैरेक्टर तो नहीं है लेकिन कैरेक्टर है। ठीक है, हमारे मतलब साइड किक कह लो या फिर साइड किक, क्या बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे, मतलब तगड़े वाले कैरेक्टर, उनका फेस रिवील हुआ एंड भाई जो बैशिंग हुई है। टू बी रियली ऑनेस्ट, देखो कुछ चीज को किसी महापुरुष ने कहा है कि अंधकार में ही रहने दो तो अच्छी होता है। वैसे ही आंखें तक ठीक था लेकिन जब चेहरा दिखा दिया गया तो पीपल आर पीपल। सो और इसके पीछे मेन रीजन बताया जा रहा है कि एक तो लोग को मजा नहीं आया चेहरा देखकर, अगेन वेरी बोल्ड स्टेटमेंट्स, एंड दूसरी चीज एनॉर्मस चीजों को छोड़ देना चाहिए अकेले में। ठीक है, जब जादू को बता दो कि ये जादू है तब जादू का मजा खत्म हो जाता है। तो बस यार यही थे मेरी तरफ से जितने भी फैक्ट मैं बता सकता था तुम लोग को। अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो पता ही क्या करना। ठीक है, मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगा, अच्छे लोगों सब्सक्राइब मारो, लाइक करो, वीडियो को दुनिया में पहुंचा दो। मैं मिलता हूं तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। चैनल पे जाओ, अन्य वीडियोस को चेकआउट करो और जाके घोस्ट का भी चेहरा देखो एंड कमेंट्स में मुझे बताओ। बाय। मैं सोच रहा हूँ घोस्ट की जगह अगर मेरा चेहरा होता तो गेम बैन हो जाती।